हमारे पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको फिराता का प्रणाम। सभी 5 चरण का मतदान हो चुका है और 5 चरण के मतदान के बाद एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून को परिणामों के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों ने 5 चरण में देश भर के चुनाव देखे, 6वें चरण में अब जब हम लोग मतदान में घुस रहे हैं, तो ऐसे में हम सबके पास वो रुझान है, वो जानकारी है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है, देश किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सबकी बढ़ जाती है। आज जब मैं यहां आप लोग के बीच मौजूद हूं, यह आग्रह आप लोगों से करने आया हूं कि जब देश ने ये मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो हम लोगों की यहां वाल्मीकि नगर के एक एक मतदाता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग यहां से ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजें जो कल को संसद में जाकर प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करे। ऐसे में एनडीए के मौजूदा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद भाई सुनील कुमार जी से बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इनको हम लोगों ने पिछली लोकसभा में भी देखा। पिछली लोकसभा में हमारे साथी के तौर पर ये वहां पर मौजूद थे और जो लगन, जो तत्परता इनमें हमने देखी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, अलग अलग मंत्रालयों में जाना, विभिन्न मंत्रियों के संपर्क में रहना, आपकी समस्या को लेकर दिन रात वो तत्परता दिखाना। आज मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है और मैं चाहता हूं कि इस विश्वास को आप भी बरकरार रखें। दोबारा एक बार सुनील भाई को यहां से भारी मतों से जिताकर भेजे, ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करता है कि विकास के कार्य में कोई त्रुटि, कोई कमी इनसे नहीं रही। और हाँ साथियों, एक तरफ इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजें, तो हमारे प्रत्याशी वो होने चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच धरातल पर उतार सके, जो हमारे मुख्यमंत्री के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर सके। आज पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। कुछ लोग कहेंगे कि अर्थव्यवस्था संभवतः अर्थशास्त्रों से जुड़ा हुआ विषय है, हमें पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और क्षेत्र का आर्थिक विकास होने से हर गरीब व्यक्ति के आय में इजाफा होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बने। ये लक्ष्य है बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य। हमारे हर एक जिले को, हर एक प्रखंड को, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग की एनडीए सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, जिसकी नींव में हम लोगों ने काम शुरू किया। पहली बार दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता की, शौचालय का निर्माण करा, उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज से पहले जब घर में बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी।
और पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का प्रावधान किया। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चल रही है, जिसका श्रेय में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता। आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री तमाम जरूर विषयों को हल करने का काम किया, दूसरी तरफ देश में विकास को गति देने का काम किया। आज जैसे हम लोग आज सब लोग टेंट के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही 500 साल से रामलला भी टेंट के नीचे ही बैठे। धूप गर्मी धूल मिट्टी में किसी ने उनकी चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा के भगवान श्री राम का नाम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन्होंने हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया, हम लोग के विकास के कार्यों को गति देने का काम किया। आज भी प्रधानमंत्री लक्ष्य के साथ निकले हुए हैं कि कैसे हमारा देश एक विकसित देश बने। पर हाँ, ऐसे में है कई लोग, तमाम विपक्षी दल के नेता जो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि हम लोग गरीब ही बने रहे। याद कीजिए 90 का वो दौर, और याद कीजिए इन्हीं गठबंधन के नेताओं। कौन है ये लोग भैया? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। और आज ये लोग दुनिया भर का झूठ बोलकर हम लोगों को डराने का काम करते हैं, डरा कर वोट छीनने का काम करते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। जो लोग ये झूठ बोलते हैं संविधान और आरक्षण को लेकर, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है इन तमाम कांग्रेस राजद जैसे महागठबंधन दलों के नेताओं से, जो हम लोगों से हमारी गरीब कल्याण योजना छीनना चाहते हैं। आज एक बार हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को यहाँ पर 5-5 किलो अनाज मिलता है? एक बार बताइए कितने लोगों को मिलता है? अनाज मिल रहा है ना चाची? मिलता है ना? सब बंद करा देगा ये लोग, सब बंद हो जाएगा। नहीं चाहता ये लोग कि किसी को अनाज मिले। 5-5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति सब बंद कराना चाहता है, क्योंकि नहीं चाहता ये लोग कि गरीब आगे बढ़े। 5 लाख का जो आयुष्मान से जो मुफ्त इलाज मिल रहा है उसको भी बंद करवाएगा, किसान सम्मान निधि भी बंद करवाएगा। और ये बात आप लोगों तक नहीं पहुंचे उसके लिए झूठ, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, झूठी बातें। और एक और सोच जो आप लोगों को जाननी जरूरी है, कांग्रेस और राजद के लोग, ये लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आना चाहते हैं। विरासत पर कर, क्या है ये विरासत पर कर? जितनी आप लोग की जमीन है ना चाचा, जो भी छोटी मोटी जमीन संपत्ति, जो भी गरीब किसान गरीब मजदूर, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद का लोग अपनी संपत्ति में छीन लेगा। ये योजना ये लोग तैयार कर रहे, कानून बनाएगा। चाची जितना गहना आप लोग रखी है ना घर पर, जो भी है गहना जेवर, उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन कर अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए
जरूरत है हम लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहने और जरूरत है प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ आगे बढ़ने। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री हर गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर और उन्हीं का संदेश देकर उनके तमाम प्रत्याशी उन्हीं के कार्यों को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर। इसीलिए साथी अंत में यह आग्रह आप लोगों से करेंगे कि आगामी 25 तारीख को मतदान है। मतदान है ना? जाइएगा ना सब लोग? जाइएगा? कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? पता है आप लोगों को 3 नंबर? एक बार दिखाइए 3 नंबर सब लोग। 3 नंबर कौन सा छाप? 3 छाप पर बटन दबाना है। 3 नंबर पर 3 छाप पर। और मैं अपने तमाम युवा साथियों से आग्रह करूंगा उस दिन ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, निभाइएगा जिम्मेदारी। और सब लोगों को कोई अपने अपने बूथ पर छूटे नहीं। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, महिला बुजुर्ग सबको लेकर मतदान करवाना है। करवाइएगा मतदान, पक्का वादा? तो सबको मतदान केंद्र लेकर जाना है और 3 नंबर पर बटन दबाकर 3 छाप पर मतदान करना है। साथियों, आपका किया गया ये मतदान सिर्फ मेरे भाई सुनील जी को ही सांसद बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा। आदरणीय जी का नाम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा। और आप सबके भाई, आप सबका बेटा चिराग पासवान को भी ये मजबूती देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस चिलचिलाती धूप में क्षमा चाहेंगे, आने में हम लोग को भी विलंब हुआ। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इसके बाद वो पटना पहुंचे तो उसमें हम लोग को विलंब हुआ। पर इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में आप लोगों की उपस्थिति इस विश्वास को बढ़ाती है कि आप मेरे भाई सुनील जी को भारी मतों से विजय यहाँ से बनाने जा रहे हैं। आशीर्वाद है तो एक बार दे दो, हाथ उठाकर जय जय से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बधाई देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने दोबारा मुझे विश्वास दे करके मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाया है। मैं बधाई देता हूँ, हमें आशीर्वाद प्राप्त है हमके राष्ट्रीय सम्मान नेता जीतन राम मांझी जी का, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, पशुपति कुमार पारस जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, उपेंद्र कुशवाहा जी का। मैं आप सबों से विनती और आग्रह करता हूं कि आपने मुझे 20 में लोकसभा के उपचुनाव में मुझे जिताया था। आप जानते हैं 19 में यहाँ आम चुनाव हुआ था और यहाँ से दिवंगत सांसद स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद महतो जी आप लोगों के वोट से जीते थे। आपके आज के इस पावन पुण्य अवसर पर ये 3 बातों को मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। दिवंगत सांसद जगन्नाथ प्रसाद महतो जी ने बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ चंपारण की खिदमत और सेवा की है। आप जानते थे जगन्नाथ प्रसाद महतो जी जब बैंक की नौकरी करते थे तो चंपारण मेरी चंबल के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने नौकरी को लात मार करके और नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधा मिला करके 94-90 का दशक याद करिए, धाम लगेगा कोई भी बाजार का इलाका हो, चाहे सीता हो, चाहे कोई भी इलाका हो, गैदा हो, 4 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलता था, अपराध में लगाम हो जाता था। और जगन्नाथ प्रसाद महतो जी आज जीवित है, बद्रीनारायण पांडे जी और सभी ने मिलजुल करके साहित्य इकट्ठा बना करके राम की रखवाली होती थी। भल्ला उगड़ा से लेकर के तब जो है यहाँ से 95 में यहाँ अपराध को पाया गया। और मैं बधाई देता हूँ, जब 2005 में
ये बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता संभाली तो बड़े ईमानदारी और तत्परता के साथ उन्होंने आपको बिहार की दशा और दिशा को सुधारने का प्रयास किया। आप जानते होंगे आप जब वो यहाँ बिहार की बागडोर संभाले तो क्या था, न कोई रोड था, न कोई पुल था, न कोई पुलिया था। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आपको याद होगा 2005 से पहले हमारे घर की हमारी माँ बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी। उन्होंने 7 किलो का 10 किलो का की शुरुआत की, जिससे कि लोग हमारी बच्चियां आप जगह बढ़ के विद्यालय जाना शुरू कर दी। आप जानते हैं उन्होंने दिन का समय बना करके स्वयं सहायता समय बना करके उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने काम करने का प्रयास किया। हम जब आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सांसद बना तो सबसे बड़ी आपकी समस्या इस रामनगर बाजार और आपको लौटने की सबसे बड़ी समस्या मेरे संज्ञान मसान नदी था। मैंने लोकसभा में आवाज उठाई और इसके अनेक लोकसभा से टीम आई और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और आपको बताना चाहता हूँ कि साल भर के अंदर में मैंने 45 किलोमीटर गांव जो भक्ति हरिपुर से चढ़ करके लौट जाते और आपके पास जो 45 किलोमीटर जो मसान नदी जिससे लाखों संपत्तियां लोग और तबाह होती थी, आज ये स्वीकृति मिल रही है, वह काम शुरू होने जा रहा है। यह बहुत बड़ी योजना है। 45 किलोमीटर गाइडलाइन 216 करोड़ का काम होने जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आज का कच्ची रामनगर में सोमेश्वर घाट जो 10 किलोमीटर धरती से रामनगर की दूरी है, उससे हाईकोर्ट माता मंदिर है, उसके लिए भी मैंने आग्रह किया है और लोक समाधान उठाई है कि सोमेश्वर धाम को भी 10 धाम के तट पर विकसित किया जाए। और वो ऐसा विश्वास दिलाता है, आपसे विश्वास दिलाता है, मैं जिसको प्रधान प्रसाद मौके मिले अपने नाम सभा आपकी खिदमत के लिए ईमानदारी से काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि दोबारा आप मौका दीजिएगा तो आपके सम्मान को बड़ी देश से पहुंचने दूंगा, ऐसा वादा इस मंच के माध्यम से करता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कार्यकाल में तो ऐतिहासिक आपको फैसला लेने का काम किया है और सम्मान और गौरव बढ़ाने का जो काम किया है, जिससे कि हमारा सम्मान और गौरव बिहार का विदेश के पटल पर बढ़ रहा है। तो आज जरूरत है आपसे आग्रह विनती करेंगे और आपसे विनती करेंगे 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें आप पहले मेरा चुनाव से मैं एनडीए से प्रत्याशी हूँ और मेरा तीसरा चुनाव चुनाव आप उस दिन पहले सुबह में जाए और पहले मतदान करें, उसके बाद आप जब मतदान करें। और आज मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ यदि आप दोबारा आपको जो मौका देते हैं, यदि आज के बाद फिर उन्होंने काम करने की कोशिश की है और यदि आप मौका देते हैं तो मैं आप विश्वास दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान को कभी ठेस पहुंचने नहीं देगा। और हम दोनों राज्यसभा सांसद बड़े भाई सतीश चंद्र जी और बड़े भाई साहब मिलकर के चंपारण को स्वर्णिम चंपारण बनाने का प्रयास करेंगे।